अच्छा जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम मैं आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा उसको रिव्यू कर दूं। ये जा रही माइकलसन इंटरफेरोमीटर था क्या? माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस थी जो कि लाइट के इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज की जाती है। सही है। अच्छा जी, इसमें था क्या क्या? ओके बेटा, अब मैं कुछ चीज़ें समझाता जा रहा हूँ। देखिए, ये लाइट सोर्स से गई बीम स्प्लिटर पे, बीम स्प्लिटर से लाइट स्प्लिट होके एक मिरर M1 पे गई, मिरर M2 पे गई। दो मिरर है ये, अभी मैं लेबल कर देता हूँ। फिर यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर आई, यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इधर आई, और देन फिर ये दोनों लाइट रे, सही है। ये मैं लेबलिंग कर दी थी कि मुझे आज इसकी वर्किंग लिखवानी थी, ये मैं इसको दोबारा लेबल कर दूं। ये M1 था मेरा, ये M2 था, ये लाइट सोर्स था, और ये बीम स्प्लिटर था। सही है। और ये टेलीस्कोप। सही। अच्छा जी, अब मैं इसकी जरा वर्किंग आपको लिखवा दूं। पैडिंग डाल लें, वर्क। When light from source incident on beam splitter यानी कि ये लाइट सोर्स से किस पे गई? बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर 45 डिग्री के एंगल पे रखा, विच इज सेमी सिल्वर्ड पॉलिश मिरर, पॉलिश मिरर inclined at 45 degree। ये बेटा, पहला काम ये हुआ कि लाइट सोर्स से गई बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर एक सेमी सिल्वर्ड मिरर है। सेमी सिल्वर्ड यानी कि सिल्वर की कोटिंग की हुई थी इसके आधे हिस्से पे, और ये 45 डिग्री के एंगल से रखा हुआ था, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 45 होता है। ये एंगल 45 है, ये एंगल जो है 45 होता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा? बीम स्प्लिटर लाइट को स्प्लिट करेगा दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये। तो आगे लिख लें, इट स्प्लिट
light light beam into two parts. दो हिस्सों में ये स्प्लिट कर, सही है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ू। हेलो, यहाँ तक क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद मैं रफ कर दूँ। Into two parts. One beam will move towards mirror M1 while another beam will move towards mirror M2. यहाँ तक कॉपी कर लिया? जी कर लिया सर। आपने कल तो वहां तक करवा दिया था, मिरर M1 और M2 तक करवा दिया था। तो मैंने लाइट फिर एंड दोबारा शुरू से लिखवाया, क्योंकि वो इनकम्प्लीट रह गया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको पूरी बता दी थी। ठीक है, सही। अच्छा ये दोनों मिरर है। मिरर का काम क्या होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना। मिरर का काम क्या होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना, दोबारा पलट कर भेजना। तो ये देख रहे हैं, लाइट जब ये यहाँ से इधर जाएगी तो पलट कर फिर वापस आएगी बीम स्प्लिटर पे। ये लाइट इससे पलट के दोबारा वापस आएगी। इसी तरीके से यहाँ से लाइट पलट कर दोबारा वापस आएगी किधर? बीम स्प्लिटर। तो आगे लिखेंगे, both these mirrors will reflect the light towards beam splitter ठीक है, towards beam splitter। अच्छा, बीम स्प्लिटर पे जब ये दोनों लाइट रहेंगी, ये और ये,
यहाँ पे आने के बाद ये दोनों ये इधर आएंगी, ये दोनों फिर आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, दोनों आपस में क्या होंगी, इंटरफेयर करेंगी, मिलेंगी, और इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं किससे डिटेक्ट करूंगा, टेलीस्कोप, इसको मैं किससे डिटेक्ट करूंगा। तो आगे फर्दर लिख दूं, वेयर दे इंटरफेयर इंटरफेयर and produce interference pattern. Interference pattern detected by telescope. सही है। ठीक है, ये डिटेक्ट करेंगे किससे, टेलीस्कोप से। जी बच्चों, कॉपी कर लिया? नहीं, अभी रुक जाए। सर एक बात पूछनी थी। जी बेटा बोलो। सर वो आपने टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की फर्स्ट टाइप नहीं करवाई। इंटरफेरेंस मैंने लिखवाई थी इससे पहले वाली क्लास। नो सर, आपने नहीं लिखवाई थी, आप बच्चों से पूछ लें। चलो ठीक है, मैं बता दूँ। सर ये कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, अब देखो बेटा, ये रब कर दूं, कर दूं रब नीचे वाला, बेटा नीचे वाला रब कर दूं। यस सर। अब इसकी एक इक्वेशन है, देखो अब एक चीज मैं बता रहा हूँ आगे, या बनाइएगा नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट सपोज शुरू में मिरर M1 यहाँ पे था, लेट सपोज, सही है, मैंने इसको मूव कराया, वो इधर आ गया, ये शुरू में मिरर M1 यहाँ पे था, और वो उसके उससे लेट सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि बेटा मिरर M1 ये जो है मूवेबल मिरर है, मूव कर सकता है। अगर इसने लेट सपोज ये डिस्टेंस कवर किया कितना, लैम्डा अपॉन 2, तो बेटा पार्ट डिफरेंस फिर कितना होगा, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने पे लैम्डा अपॉन 2,
यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2, और फिर पलट के वापस भी तो आएगी लैम्डा अपॉन 2। तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना तय किया, लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू, यानी आपका टोटल पार्ट डिफरेंस आया लैम्डा। अगेन रिपीट, देखो यहाँ तक शुरू में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम। इससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप जब मिरर को M1 को थोड़ा सा पीछे लेके गए इधर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना था, लैम्डा अपॉन 2। अब ये जो लाइट है ये यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसका कवर किया लैम्डा अपॉन 2, और फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तब भी कितने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा अपॉन 2। तो टोटल डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा कितना कवर किया, लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा। तो टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया, लैम्डा। तो फिर इसका मतलब ये तय पाया कि इस लाइट रे 1 और लाइट रे 2 दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस टोटल कितना है, क्योंकि इतना आ रहा है ना टोटल पार्ट डिफरेंस। और ये कब हुआ कि जब मिरर ने कवर किया डिस्टेंस कितना, लैम्डा अपॉन 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब मिरर डिस्टेंस कवर करे कितना, लैम्डा अपॉन 2 का, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, देखो बेटा ये लेंथ, ये लेंथ सेम होती है, मतलब ये और ये यहाँ तक का डिस्टेंस सेम। आप मिरर M1 को थोड़ा सा पीछे लेके गए, कितना पीछे लेके गए, लैम्डा अपॉन 2। अब जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा जब पीछे लेके गए होंगे तो ये वाली जो लाइट है अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी, कितना, यहाँ से यहाँ तक जाने में लैम्डा अपॉन 2 को, और फिर वापस आने में कितना, लैम्डा अपॉन 2 को। तो टोटल इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया, या इन दोनों के लेंथ में कितना का फर्क आया, पार्ट डिफरेंस, लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा। और पार्ट डिफरेंस लैम्डा जब भी होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस होता है, यहाँ तक क्लियर। तो जी सर। तय ये पाया कि अगर आपका मूवेबल मिरर M1 लैम्डा अपॉन 2 का डिस्टेंस कवर करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर, तो फिर मैं लिखवाऊं, क्लियर है, यस सर। ओके ये लिखवा दूं। If movable mirror M1 covers distance of the order of lambda by 2, then constructive interference
is taken place. So so मैथमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैथमेटिकली इसको मैं कैसे लिखूंगा? D is equal to m lambda upon हो गया सर। हो गया? ओके सही है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं मेरा करके इन सबका मतलब लिख दूँ। where the distance, हेलो। जी बेटा, distance covered by movable mirror जी बेटा, D distance covered by movable mirror, lambda wavelength of light, m order, that is m 0 भी हो सकता है, m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4। जी बच्चों, कॉपी कर लिया? यस सर। अब करूँ उसे मैं? जी सर। ओके
ये एक स्टूडेंट ने बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, मैं बता देता हूँ फौरन फटाफट। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आप लोगों ने बोला था तो लिख लेना, उस जगह पे ऐड कर लेना उसको। नहीं सर, ये आपने लिखवाया है। ये बोला है तो थोड़ा सा बता दूं। टाइप्स ऑफ मैंने खाया है। इंटरफेरेंस लिखवाया है, यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने बताया है। यस सर, पूरा बताया है। बेटा फिर ये अगर आपका हुआ हुआ है बस फिर मैं बता रहा हूँ ये है क्या। बाकी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में आप देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसे कहते हैं कि ये लाइट रे पहली है, ये दूसरी लाइट रे है। इंटरफेरेंस कुछ ऐसा हो कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मिले और ट्रफ से मिले, सही है। नतीजे में आपको लार्ज इंटेंसिटी की वेव और स्क्रीन पे आपको बारीक बारीक लाइनें ब्राइट फ्रिंजेस आती हैं। कौन सी? ब्राइट फ्रिंजेस, इसको कहते हैं ब्राइट फ्रिंजेस। इस इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद रखना दोनों वेव के लेंथ का डिफरेंस, जिसे हम पार्ट डिफरेंस कहते हैं। ये क्या है? पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस दोनों की लेंथ का कितना होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस बराबर होना चाहिए लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 2 एम। ये जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पहली वेव, इसमें इंटरफेरेंस कुछ ऐसा होता है कि एक वेव का क्रस्ट ट्रफ से मिलता है। ये देख रहे हैं ट्रफ, इसमें किससे मिल रहा है? क्रस्ट से। या इसका क्रस्ट किससे मिल रहा है? ट्रफ से। नतीजे में आपको स्मॉल इंटेंसिटी की वेव मिलेगी और स्क्रीन पे आपको डार्क थिक लाइन, डार्क थिक लाइन, हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के में दोनों की लेंथ का फर्क, जिसे आप पार्ट डिफरेंस कहते हैं, वो कितना होता है? ये पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 का, 3 लैम्डा अपॉन 2 का, 5 लैम्डा अपॉन 2 का, ये प्लस हाफ, यानी कि मैथमेटिकली आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये क्लियर है? बाकी ये बेटा आपको पूरी डेफिनेशन मेरी पिछले लेक्चर में मिल जाएगी, आप उस पे जाना ग्रुप पे, मैसेज मैंने सारे भेजे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ ओके बेटा। सर। डायफ्रैक्शन जो कि रिड्यूस सिलेबस में मौजूद है। टाइम खत्म होने वाला है, मैं इसलिए विचार रहा हूँ कि मैं डायफ्रैक्शन की कम से कम आज आपको डेफिनेशन को लिखवा दूँ। डायफ्रैक्शन ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा किसे कहते हैं? ये एक ओपनिंग है। मैं अगर लाइट को यहाँ से गुजारूं तो कुछ भी नहीं हो, लाइट सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगी।
एक होल से गुजारूं तो लाइट उसमें सीधा सीधे निकल जाए। लेकिन अगर मैं होल का साइज इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि ये जो ओपनिंग का जो साइज है, अब ये जुमला गौर से याद रखना, ओपनिंग का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के करीब करीब बराबर, बहुत छोटा, लाइट की वेवलेंथ के करीब करीब बराबर हो। तो इस सूरत में बेटा यहाँ से निकलने के बाद लाइट वेव फैलती है इस तरीके, लाइट वेव यहाँ से निकलने के बाद क्या होती है, फैलती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप देखते होंगे माली जब पौधों को पानी दे रहा होता है तो आगे से नोजल थोड़ी सी दबाता है तो पानी स्प्रेड होता है। पानी देते हुए वो क्या करता है, आगे की नोजल को दबाता है, जब नोजल को दबाता है तो पानी फैलता है। यही सेम लाइट वेव के साथ होता है कि अगर आगे की ओपनिंग बहुत छोटी वेवलेंथ के बराबर हो, यहाँ से निकलने के बाद लाइट बहुत चारों तरफ फैलती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जी बेटा यहाँ तक क्लियर। यस सर। ये डायग्राम साइड में बना लेना, आपको समझने के लिए काफी होगी। मैं यहाँ डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हेन light passes through an obstacle or opening whose size is comparable to wavelength of light, then after passing through it, light will spread out in different direction this phenomena is known as जी बेटा कभी कर लिया। नहीं अभी रुक जाए भाई। अच्छा अच्छा
कर लिया भैया पूरा रब कर दूं मैडम, साइज के नाम लिखवा दूं? जी कर देना। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन। इसमें आओ तो ये तो नेक्स्ट क्लास में ही डिफाइन हो पाएगा। टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन नंबर 1 है फ्रैक्शनल डायफ्रैक्शन एंड नंबर 2 है फ्रॉन ऑफ अ सेकंड टाइप क्या लिखी है? फ्रॉन ऑफ FRAUN FRAUNHOFFER फ्रॉन डायफ्रैक्शन। हो गया। क्या बेटा, तो बस आज यहीं तक रखो, क्योंकि भाई ये मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे ही आऊँगा एकदम तो स्विच ऑफ हो जाएगा, टाइम खुद ऑफ हो जाएगा, टाइमर लगा हुआ तो उसपे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको आगे ये डिफाइन कराऊंगा। तमाम लोगों के टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग इक्वेशन, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये फिर मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह वो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे ही। तो इंशाल्लाह फिर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स ठीक है बेटा, सही है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। या फिर मैं आपको उसकी वीडियो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके, ठीक है? अगर मुझे कोई बीच में कोई क्लास रखनी होगी मैं आपको मैसेज कर दूंगा और टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।